बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7th क्लास के लिए हमारा आज का 11.2 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा हमने इसके पहले के 2 क्वेश्चन किए तो उन्हीं क्वेश्चन को लेकर रिलेटेड वैसा ही है ये। अब हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, लेकिन हमें वही वाला फार्मूला यूज करना है जो हमने पहले 2 क्वेश्चन में यूज किया। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने वहां पे निकाले थे, तो उसी को लेकर हमने ये टेबल जो है हमारे पास जो गिवन है ये हमने फिल करना है। तो कैसे है, अब टेबल तो मैं नोटबुक पे नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपके पास अपनी बुक है और आप अपनी बुक पे जो है वो ऐसे देखेंगे और एक टेबल जो है ऐसे बना लेंगे। नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, बस आप सीरियल इसमें ए पार्ट बी सी और डी ऐसे लिखते जाएंगे क्वेश्चन की तरह। अब आपका पहला पार्ट बोल रहा है कि बेस दिया है 20 सेंटीमीटर, हाइट कुछ नहीं है ना, इसमें हाइट हमें निकालनी है और एरिया पैरेललोग्राम एरिया भी गिवन है। ठीक है, तो सेम जो हम पहले क्वेश्चन में अगर हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते थे या पेरीमीटर निकालते थे, अगर एक चीज अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन होता था तो हम दूसरे का कोई ना कोई साइड हम निकाल लेते थे। तो अब हमारे पास एरिया गिवन है और एक साइड भी गिवन है, दूसरा साइड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, आ रही बात समझ? तो हम अपने पहले पार्ट पे चले जाएंगे। पहला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या क्या है जो हमारे पास गिवन है, हम वो लिखेंगे। तो क्या है हमें गिवन, जो भी हमारे पास दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा बेस है हमारे पास दैट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड हमारी हाइट है, हाइट इज इक्वल टू कुछ नहीं और दिया है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम क्या है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारे पास गिवन है, अब इस फार्मूला की हेल्प से हम अपनी यहाँ पे इसकी पैरेललोग्राम की हाइट निकालेंगे। तो अब हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम आप सबको पता है किसके बराबर होता है, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसके बदले में इसकी जगह मैंने ये लिखा कि एरिया पैरेललोग्राम बराबर है बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू, जो यहाँ पे था वही इज इक्वल टू यहाँ पे बराबर है किसके 246 के बराबर। ठीक है, अब आपकी बेस जो है क्या है, बेस है 20, तो लिखो इसकी जगह 20 इनटू हाइट क्या थी, कुछ भी नहीं, एच को एच ही रखेंगे एंड 246। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। तो सेम जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना, वैसे ही कोई भी हमारे पास जब नंबर है इक्वल टू के इस साइड में है, अब हमें दूसरा साइड जो है वो निकालना है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम जो सेकंड वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है, चाहे बेस हो, चाहे हमारे पास हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो हम उसको दूसरे साइड ले जाते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू के साथ ले जाते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ उसके चाहे डिवाइड करके मिले, चाहे प्लस से चाहे माइनस से, वहां से हमें कुछ वैल्यू जो है उससे मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो एच है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एज इट इज, जैसे है इक्वल टू साइन वैसे ही रहेगी। आपका 246 को कुछ नहीं करना है, आपको 246 ऐसे ही रहेगा हमारा। और उसके बाद हमें पता है कि ये नंबर हमारा मल्टीप्लाई में है, एच के साथ ये क्या था, मल्टीप्लाई था, तो दूसरे साइड में जाके इक्वल टू के उस साइड जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 हो गया इजी। अब आपको डिवाइड करनी है। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा आपको लेना है, हम सबसे पहले चाहेंगे कि हम कोई इजी सा नंबर लें जिससे हमें ये मिल जाए, जिसका टेबल भी हमें आता हो। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 के टेबल में क्या ये दोनों नंबर आ रहे हैं 2 के टेबल में 20 भी आता है, 2 के टेबल में 246 भी आता है, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर हैं। तो अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे 2 1 जार 2, 2 0 जार 0 हो गया, 2 10 जार 20। अब इसको देखो 2 1 जार 2, उसके बाद क्या है हमारा 4 है, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, 1 2 3। अभी भी ये काट हो सकता है, मतलब काट होगा अभी भी ये। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 123 डिवाइड बाई 10, अगर इसके बाद हम जैसे 3 2 कितना हो गया 5 और 1 कितने हो गए 6, ये 3 से डिवाइड होता है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है।
अब हमारा एक नंबर जो है वो ये जैसे अगर 10 लेंगे, 10 2 के टेबल में आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप 2 से 2 को 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 123 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है, हमें जो भी नंबर चाहिए वो एक नंबर चाहिए जिससे हमारा दोनों नंबर जो हैं वो डिवाइड हो जाएं। अब जो हमारा यहाँ पे है 5 से 10 आ रहा है या 2 से भी आ रहा है, लेकिन ये नंबर उसमें नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 123 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब 123 को फर्दर हमें 10 से डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स कि अगर हमें इसका एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसका डिवाइड हमें डेसिमल में मिलेगा, नंबर मिलेगा ना। तो इसका एक तरीका है, जब भी आपके पास कोई नंबर ऐसे हो उसके जैसे हम अगर यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास 10 है ना, 10 मतलब कि इस नंबर के बाद हम 0 देखेंगे कि कितने। अगर हमारे पास 1 0 है आगे, क्या है 1 0 आगे है, तो ऐसे ही हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि ऐसे लास्ट पे अगर 1 0 है तो यहाँ पे भी हम पॉइंट के बाद एक ही, ये वाली ट्रिक जो है ये आपको याद रखनी है। 12.3 जो है सेंटीमीटर वो हमारे पास निकली h। आ रही है बात समझ में कैसे? अब देखो, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 123 को 10 से, ठीक है, इस 10 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 1 10, 2 यहाँ से नीचे, फिर 3 इसके पास आ जाएगा, 10 2 20 है ना, 10 दूने 20। अब 3 हमने नीचे उतारा, अब 3 को तो 10 के साथ आ नहीं रहा है, कुछ नहीं है, हमने यहाँ पॉइंट लगा के इसके साथ 0 लगा दिया और 10 3 हो गया 30। तो क्या मिला हमें यहाँ पे 12.3 मिला। तो जो आप इजीली यहाँ पे भी एक ये ट्रिक याद रख सकते हैं, आप जब भी आपको डिवाइड है, आपको डेसिमल नंबर में जाना है, तो आप देखेंगे उस नंबर के आगे कितने 0 हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 2 0 होते यहाँ पे तो हम इधर पॉइंट लगा लेते, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे हमारा क्वेश्चन ऐसा है 1 2 3 है और 10 है, तो ऐसे ही हमने लास्ट पे एक नंबर था, इधर भी हमने पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दिया, बस वो आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो आप टेबल आपको बनाना है, क्योंकि आपको टेबल में आपकी जो h है, जो हाइट है, वो आपको टेबल में पुट करनी है, ठीक है। अब 12.3 सेंटीमीटर जो है, आप ऐसे ही आपका टेबल जो है वो बना होगा, आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ अब हमें यहाँ पे मिला 12.3 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ? एक टेबल ऐसा और नेक्स्ट टेबल जिसमें आप आंसर लिखेंगे, या यहाँ पे आप थोड़ा पेन जो है अपनी कलर चेंज करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट, इसका है अब बेस कुछ नहीं है, ठीक है, और हाइट गिवन है, हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम सबसे पहले लिखेंगे, वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये भी आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो बराबर है बेस इनटू हाइट के। हम यहाँ पे लिखेंगे एक चीज, एरिया हमें गिवन है कितना 154.5 154.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास एरिया गिवन है। अब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है 154.5। अब डेसिमल नंबर में है तो यहाँ पे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसे हमने वो क्वेश्चन किए ऐसे ये भी करने हैं। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस ज़रबे हाइट, ठीक है, बेस इसके बदले में मैंने बेस इंटू हाइट लिख दिया, इक्वल टू की साइन ऐसे ही रहेगी और हमारा एरिया जो है वो ऐसे ही रहेगा 154.5, ठीक है। बताइए कोई चेंज? अब जो जो गिवन है वो उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, बेस कुछ नहीं है, बी लिख दो उसकी जगह, हाइट कितनी थी 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 154.5।
अब हमें बेस निकालनी है। जैसे हमने h निकाली ऊपर, एक साइड ला के हमने दूसरी वैल्यू उस साइड ली, बस वही प्रोसीजर है। b इक्वल टू 15 हम उधर ले गए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड बन जाएगा 154.5 डिवाइड बाई 15। ठीक है। जब बाद में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास नीचे नंबर के बाद 0 है तो हम ऊपर उसमें एक उसी नंबर के पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है। तो अब वैसे ही यहाँ पे आप ये ट्रिक याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, अब हमें ये चेंज करना है। ठीक है। डेसिमल नंबर को हम चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, 7th में पढ़ा हुआ है कैसे हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर में और कैसे रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही वो चीजें अगर आपको याद हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा 1545 लिखेंगे। पॉइंट मैंने हटा दिया। पॉइंट हटाने से आपको क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 पॉइंट की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी 0। ठीक है। जितने नंबर के बाद आपको वहां पे पॉइंट के बाद नंबर है उतने ही नंबर जो है आप डाउन में लिख लो, बस बात खत्म। अब क्या है कि दोनों नंबर जो हैं वो हमें मिल गए। अब देखेंगे कि क्या ये दोनों नंबर जो हैं किस नंबर से डिवाइड होंगे और लास्ट पे हमें बेस क्या मिलेगी। अब देखो, अगर 2 से बात करें, 2 से ये वाला नंबर तो डिवाइड होगा लेकिन ये नहीं होगा। 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है। 5 1 6, 5 और 5 10, 14 प्लस 1 15। 3 के टेबल में 15 नहीं आता। फैजा हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से आप कैसे करोगे, तो अब डिवीजन वाला जो मेथड है ये ऐसे जो मेथड है कट वाला, तो ये इजी है, ये आपको करना है और प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। अब 5 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। 5 3s are 15, 5 3s are 15 और 5 zeros are 0। ऐसे ही ऊपर वाला हम करेंगे। 5 3s are 15 हो गया आपका। 5 3s are 15। नीचे हमने क्या उतारा 4। अब 4 को तो उसके साथ हो नहीं रहा है, अब यहाँ पे लगाओ 0। 5 भी हमने वहां पे नीचे लिया। ठीक है। बात याद रखना कि हम जब दो नंबर को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड मेथड जो जैसे हम डिवीजन है जो हमारी, वैसे ही हमारा ये भी प्रोसेस है। ठीक है। तो अब हम 5 से इसको कैसे करेंगे। 5 कितने 45 होता है। 5 4 5 9 कितने 5 9 45 हो गया ये हमारा। अब ये हमारा 3 से होगा। किससे, दोनों नंबर 3 से हो जाए। अब हमारे पास क्या मिला हमें, आप इसको एक बार और लिख सकते हो कि हमें ये कट होके मिला 309 डिवाइड बाय 30। ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 3 से। 3 1 3, 3 0 0। और इसके बाद ये वाला 3 1 3, 3 1 3, 3 0 हो गया। 3 10 30, सॉरी 3 3 9। तो अब हमारा क्या मिला हमें 103 डिवाइड बाई 10। ठीक है। बस अब इतना ही रहेगा। क्यों इतना ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब 103 जो है ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। 3 और 1 4 होते हैं। 110 अगर 2 में आएगा, ये 2 में नहीं आ रहा है। अगर ये 3 में आएगा तो ये 3 में नहीं आएगा। तो अब 103 जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे 10 के साथ, आपके पास अब भी यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे क्या है 10 है, मतलब नीचे एक 0 है आपका। क्या है, एक 0। जैसे नीचे एक 0 है, यहाँ पे भी आप पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दें। दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो क्या बचा 10.3। क्या मिला आपको 10.3 मिला। टेन पॉइंट थ्री यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या। 5 से 500, 5 से यहाँ पे 5 15 0 309
3, इसको 3 के साथ हमने किया 3 1 जा 3 3 0 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1 0। तो दैट मीन्स हमारे पास आंसर जो है, अब हमारा क्या था, बेस जो था वो हमें क्या मिला, BASE, बेस इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है 2 पार्ट और हैं इसके, तो वो आप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आप दिखाऊंगी, तो फिलहाल आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस टाइम के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।